हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही चैप्टर क्लास 8 का भौतिक विज्ञान की चैप्टर है जिसको हम लोग साउंड बोलते हैं। साउंड बहुत ही एक बेहतरीन चैप्टर है, टॉपिक है जिसको हम लोग आज इस तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साउंड होता क्या है। साउंड जिसको हम लोग हिंदी में ध्वनि बोलते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने कानों से डेली लाइफ में कुछ ना कुछ आवाजें सुनते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो अब लोग आभास किए होंगे, सुबह सुबह उठते ही कहीं दूर बैठा पेड़ पर कोई चिड़िया चहचहाती है, उसकी मधुर सी साउंड ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। या आसपास कोई बच्चा रो रहा हो, कहीं पे कुछ वर्क हो रहा हो, उससे अगर कोई साउंड निकल रहा है तो वह साउंड हमारे कानों तक आती है। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अपने कान से हम लोग जो भी कुछ सुनते हैं, जो भी कुछ आप अपने कान से सुन रहे हैं, वही क्या है, हमारा साउंड है, वही क्या है, ध्वनि है। या इसको अगर किताबी भाषा से समझा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ध्वनि एक तरह का क्या है, कंपन है। ध्वनि एक तरह का क्या है, कंपन है, जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति को पैदा करता है। यानी हम लोग जो भी साउंड आसपास में सुनते हैं वो एक तरह का कहीं ना कहीं क्या है, कंपन ही है। ध्वनि एक तरह का क्या है, कंपन ही है, जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति को वह पैदा करती है। तो हम लोग इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। जैसे ध्वनि आखिर कैसे उत्पन्न होती है, यानी ये तो हम लोग बोल दिए कि ध्वनि क्या है, एक तरह का कंपन ही है। अब ये कंपन आखिर कैसे उत्पन्न होती है, कैसे हमारे कानों तक आती है। तो कानों तक आने के लिए अलग अलग माध्यम है, जो वो एक अलग चैप्टर है, टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे ही आगे। बट अभी हम लोग फिलहाल यहाँ देखते हैं कि ध्वनि एक कंपन का ही स्रोत द्वारा निर्मित होती है। यानी साउंड जो है किससे आती है, तो एक कंपन का ही स्रोत होती है, उसी का निर्माण से ही ध्वनि बना हुआ है, कंपन से। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, यह ड्रम जो है आप लोग शादी उदी में तो देखते ही होंगे, या बड़े बड़े पार्टी उटी में गए होंगे तो शहर के लोगों अक्सर ये लोग देखते ही होंगे, या शादी ब्याह में ये देखते होंगे ड्रम। इसको बजाया जाता है, तो इसको बजाने के लिए क्या होता है कि एक छड़ी का यूज किया जाता है। और ये यहाँ पे एक पतला सा चादर, यहाँ पे आप लोग जो ये व्हाइट कलर का देख रहे हैं, ये एक पतला सा चादर है। यही चादर जो है जब इस छड़ी से इस पर पीटने पर जब इसको पीटा जाता है तो यही चादर जो है कंपन करती है। और जैसे ये कंपन करेगी तो कंपन से ही क्या पैदा होता है, साउंड पैदा होता है। जैसे एक ड्रम में यह एक झिल्ली है, यही जो क्या है, कंपन करती है। और एक और एग्जांपल है, यहाँ पे यह इंसान जो है चिल्ला रहा है, मतलब जोर से चिल्ला रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, लगता है इसके घर में से चोरी उड़ी हो गया कोई सामान, इसलिए इतना जोर से चिल्ला रहा है। तो ऐसे चिल्लाने से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एयर होगा, हवा होगा, हवा जो होगा, इसकी आवाज जो है इस हवा को क्या करेगी, कंपन करेंगी। यहाँ पे जो हवा के कण होंगे उसको क्या करेगी, कंपन करेंगे। और जैसे ही यह हवा इससे कंपित होगी वो हमें साउंड के रूप में सुनाई देने लगेगी। जब कोई व्यक्ति चिल्लाता है तो यह जीभ है जो हवा के स्तंभ को कंपन कर रहा है, यानी जोर से चिल्ला रहा है, और यहाँ पे जो भी हवा है उसको वह क्या कर दे रहा है, कंपन कर दे रहा है, जिससे साउंड निकलने लगता है। आगे यह स्पीकर है, यहाँ पे एक वक्ता जो है, मतलब यह स्पीकर बज रहा है, मतलब कोई बॉक्स उक्स में नहीं रहता है, हम लोग देख चुके होंगे शादी ब्याह में। तो यह इसमें एक डायफ्राम होता है, यही डायफ्राम जो होता है कंपन करती है, जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का है यह कंपन कर रही है, जिससे हम लोग को साउंड सुनाई देती है। आगे हम लोग समझते हैं कि ध्वनि क्या है। तो हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल देखें, यानी हम एग्जाम्पल से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंपन यानी अपने कान से हम जो भी कुछ सुनते हैं वही क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि एक कंपन है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है। कहने का मतलब है कि ध्वनि क्या है, तो वो एक सीधा साधा बोल सकते हैं कंपन है। और कंपन से क्या होता है, तो कंपन ही जो है हमें सुनने की अनुभूति हमारे अंदर पैदा करती है। यानी कहने का मतलब है कि ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी ये जो साउंड है ये भी क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है जिसको हम लोग सुनते हैं। क्या दिखाने के लिए, गतिविधि कंपन ध्वनि उत्पन्न करता है। इसको हम लोग कैसे ध्वनि उत्पन्न करता है, कुछ एक्टिविटी करना है जो मुख्यतः क्लास में तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग इसको 3D एनिमेशन से इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेटल का एक प्लेट है और इस प्लेट को एक रस्सी से टांग दिया जाता है। टांगने के बाद क्या होता है कि इसको एक स्टिक से इसको पीटा जाता है। आप लोग यह जो है यह कहीं ना कहीं अपने स्कूल लाइफ में, अपने स्कूल में जरूर देखे होंगे। जब क्लास चेंज होता है तो हम लोग बेल बजाने जाते हैं, तो उस बेल में क्या होता है, वह एक मेटल ही होता है। और मेटल जो एक रस्सी से टंगा होता है, और उसको हम लोग छड़ी के माध्यम से उसको जब जोर से पीटते हैं तो वह घंटी जो है चारों तरफ क्लास में सुनाई देती है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि छड़ी के साथ पैन का प्रभाव करते हैं, और जैसे ही जब इसको पीटा जाता है तो अब क्या
ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप सोचिए इस प्लेट को अगर हम जोर से पीटे अब क्या आप सोच ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पे यह घंटी में क्या होगा, कंपन होगा और यह घंटी हमें ध्वनि उत्पन्न करके देगी। अगर इसको महसूस करना है तो इस पैन को आप धीरे से स्पर्श करें, इसको टच करें तो आपको महसूस होगा कि यह प्लेट जो है कंपन कर रही है, यानी पैन में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि क्या आपकी आवाज बंद होने पर कंपन महसूस होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आवाज ही बंद हो जाए, साउंड ही बंद हो जाए, मान लीजिए कि अगर हम इसको पीटे ही नहीं, एकदम जस के तस इसको अभी पीटे ही नहीं, तो क्या साउंड सुनाई देगा, नहीं देगा। जब तक इसको हम पीटेंगे नहीं, इसमें जब तक कोई कंपन नहीं आएगा तब तक हमको साउंड सुनाई नहीं देता है। यही एक्सपेरिमेंट है। यानी हम लोग घंटी को अगर बजाते हैं, जोर से इसको पीटते हैं, तो उस घंटी में क्या होता है, कंपन आता है, जिसके कारण से साउंड निकलती है और उस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जो गिटार होता है, गिटार को जब बजाया जाता है तो उसमें आप लोग गौर से देखिएगा तो यहाँ पे ये जो गिटार है इसमें तारे रहती है, पतला पतला चादर की तारे बनी रहती है। यह तार को ही जब कंपित किया जाता है तो गिटार हमें साउंड देती है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें देखिए यह पतली पतली जो है तारे हैं, इसी तार में क्या होती है, कंपन आती है। इसको जब हम लोग कंपित करते हैं तो यह हमें ध्वनि उत्पन्न करके साउंड देता है। और जब यह तार को हम लोग छोड़ दें, यानी इसको हम बजाए ही नहीं, तार जो कंपित ना हो, तो हमें साउंड सुनाई नहीं देता है, यानी आवाज भी इसका बंद हो जाती है। आगे हम लोग समझते हैं, जैसे अभी बताया है, यह ड्रम है, इस पर एक झिल्ली है, यही झिल्ली जब कंपित होती है तो हमें साउंड सुनाई देती है। या हम जब चिल्लाते हैं जोर से तो हमारी जो जीभ होता है, मुखर राग है, जो वायु के स्तंभ को कंपित करती है तो हमें साउंड सुनाई देती है। आगे यह जो स्पीकर है, इसमें जो डायफ्राम होता है, यह जब कंपित होती है तो हमें साउंड सुनाई देता है। अब आगे हम लोग समझते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक बॉक्स है और इसमें 3 कण है, इसमें 4 कण है, सॉरी इसमें 4 कण है। और इस कण को जब हम लोग मान लीजिए कि इसको एक कण को हम लोग टच करें और इसको जोर से धक्का दें, इसको जोर से धक्का दें, तो यह कण जो होगा इससे टकराएगा, यह कण जो होगा तीसरे से टकराएगा, तीसरा जो है चौथे से टकराएगा। यानी अगर एक बार हम सबको हम मान लीजिए कि एक अलग अलग, मान लीजिए कि इसको अलग अलग टांग दे, इसको दीवार पे या कहीं पर किसी छड़ी के साथ इसको टांग दे, और एक कण को यानी पहले वाले कण को अगर हम जोर से धक्का देते हैं तो पहला वाला दूसरा से, दूसरा वाला तीसरा से, तीसरा वाला चौथे से, या एक दूसरे से क्या होगा, टकराएगा, आपस में टकराएगा। और यह काम हम लगातार अगर करते रहे तो ये चारों कण जो होगा आपस में मूव करते रहेगा, चारों कण जो होगा आपस में मूवमेंट करते रहेगा। तो इससे हमको क्या होगा, जब यह चारों कण जो है आपस में मूव करेगा तो कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यह जो है, मान लीजिए 1 यहाँ है तो 1 उठ करके 3 के पास थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। यानी यह केवल क्या करेगा, इसको अगले वाले को टच करके फिर अपनी अवस्था पर यह आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा कि इस चारों में कंपन पैदा कर देगी, चारों में क्या हो जाएगा, कंपन पैदा होगा। और जैसे ही जब कंपन पैदा होगा तो वहां पे क्या आएगा, साउंड आएगा, ध्वनि आएगा। यानी किसी वस्तु की आगे पीछे की गति को ही क्या कहा जाता है, कंपन कहा जाता है। यानी कोई वस्तु है आगे पीछे एक एवरेज स्पीड में आगे पीछे कर रही है, तो वही गति करती हुई वस्तु क्या वहां पे क्या पैदा करती है, कंपन पैदा करती है, वही क्या है, कंपन है। और यही नियंत्रण गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो कण लगातार कंपन करते रहते हैं। यानी अगर यह काम हम लगातार करते रहे तो कण जो है लगातार कंपन करते रहेगी, और यही कंपन हमको हम लोगों को क्या देती है, साउंड देती है। यानी सीधा साधा हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि ये जो कंपन ही है जो हमको ध्वनि, यानी कह सकते हैं साउंड जो है निकलती है किससे, कंपन से। यानी कोई वस्तु जब कंपित होती है तभी जाके हम लोग किसी चीज को सुन सकते हैं, यानी साउंड निकलता है।